आपने देखा, दुनिया की नजरों से दूर बृहस्पति की छत्रछाया में बड़ी हुई महारक्षक देवी गौरी मुंबई में कदम रखते ही वो जयंत की गाड़ी के आगे बेहोश हो जाती है, जो उसे अपने घर ले जाता है। वेलकम टू द फैमिली। तुम्हारे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है गौरी, असुरों का नाश। और गौरी ने शुक्र के भेजे हुए सभी असुरों का नाश कर दिया। मेरा संहार ही तुम्हारा लक्ष्य है ना देवी? अब संहार का जवाब मेरे सारे वीर असुरों, तुम्हारे गुरु ने वो कर दिखाया जो तुम में से हर कोई चाहता था। नाश कर दिया मैंने देवी का। खत्म हो चुकी है देवी, किसी मामूली मानव की तरह मर गई। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम भी दिखा देंगे उन देवों को, 3 युग देवों के, एक युग असुरों का। अब शुरू होगा कलयुग का नया दौर, असुर युग का दौर। जो ना कर पाए देव, वो कर दिखाएंगे असुर। जो सोच भी नहीं पाए देव, वो रच डालेंगे असुर। और आज ही के दिन तुम सबको मिलकर स्वर्गलोक पर आक्रमण करना है। आक्रमण तो करेंगे गुरु शुक्र, लेकिन पहले ये तो पता चले कि कहीं हमारे घर में ही कोई भेदी तो नहीं है, वरना लंका बसने से पहले ही ढह जाएगी। क्या कहना चाहते हो जलंधर? साफ साफ कहो। टाइगर, जब शत्रु ही मिट जाए तब उसके सेना की क्या औकात। अगर टाइगर को कुछ करना होता तो तब भी कर देता जब देवी जीवित थी। अब देवी के बाद मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए टाइगर को खुद तय करने दो वो क्या करना चाहता है। अपनी मां के पास जाना चाहता है, जिसे तो मैं कभी जीवित करूंगा नहीं, या फिर हमारे साथ होना चाहता है। इसीलिए फिलहाल टाइगर को भूल जाओ और अपने मकसद पर ध्यान दो। देवी! देवी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। इस संसार के बारे में सोचिए देवी। इस संसार की रक्षा कौन करेगा? अपने भक्तों के बारे में सोचिए देवी। ये क्या कर दिया तुमने गुरु शुक्र? देवी को समाप्त कर दिया। हमारी जीत ऐसे नहीं हो सकती। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हमसे युद्ध करो। क्या बात है, पार्श्वभूमि में रहकर सिर्फ एक जलती तीली फेंक जाने वाले नारद मुनि युद्ध भूमि में झुलसने को तैयार है। तो पहला दाव मुझे खेलने दीजिए गुरु शुक्र। वैसे भी
ऐसा दिलचस्प शिकार रोज रोज कहाँ खेलने को मिलता है। अरे अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और अभी से देवर्षि चकित। अभी तो आपको देवों का विध्वंस देखना बाकी है, स्वर्गलोक का नाश देखना बाकी है, असुरों की जय जयकार सुननी बाकी है। देखोगे नहीं तो प्रचार कैसे करोगे? यही तो धर्म है ना तुम्हारा नारद मुनि। प्रचार तो अवश्य होगा, लेकिन असुरों के उन गुरु का जिन्होंने देवी को पराजित करने के सबसे ज्यादा षड्यंत्र रचे थे। देवी का नाश कोई नहीं कर सकता गुरु शुक्र। स्वयं अपनी आंखों से देख लो। देवी, शुक्र का अगला अंश वही मिलेगा जहां देवी पहुंचकर भी नहीं पहुंच सकेगी, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा है, किसी अपने की लाश पर सजेगा। शुक्र का नाश। हम जानते हैं गुरु शुक्राचार्य ने उसे यहीं कहीं छुपाया होगा। एक तो इस अवस्था में हम तो उनसे युद्ध करने के लायक भी नहीं है। कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा, परंतु कैसे? शायद इसलिए क्योंकि गुरु शुक्राचार्य का अंश जो हमारे भीतर था वो अब नहीं रहा। शायद इसलिए अब हमें कोई और दृश्य दिखाई नहीं दे रहा। जो भी हो जाए, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। हम भले ही कमजोर जरूर हो गए, लेकिन हमारी चाह कमजोर नहीं हुई है। हमें रास्ता अवश्य मिलेगा, बस राह ढूंढने की देर है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम सब यहीं तो खड़े थे, विश्व के सबसे शक्तिशाली असुर, और तुम्हारी आंखें इतनी कमजोर कि उनमें मुट्ठी भर धूल झोंककर देवी गायब हो गई। कैसे? परंतु शुक्राचार्य, हमें कैसे पता चलता कि वो जिंदा है, जबकि स्वयं आपने उसका वध किया? बस, एक और शब्द नहीं सुनना चाहता मैं। पूरा मायासुर, नरकासुर, जलंधर, सबके सब जाओ, पूरी ताकत लगा दो। मुझे हर हाल में देवी चाहिए, मेरे सामने चाहिए। वैसे भी वो जाएगी कहां बचकर? इतनी कमजोरी में तो वो कदम लड़खड़ाए बगैर चल भी नहीं पाएगी। देवी, तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हारा नाश होकर रहेगा। जाओ। चीखने चिल्लाने से क्या होगा गुरु शुक्र? अगर चीखने और चिल्लाने से युद्ध जीता जाता तो ये युद्ध तुम कब के जीत जाते। युद्ध के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है, नेक इरादे की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ देवी के पास है। और तेरे पास क्या है मूर्ख? सिर्फ ही तेरी जुबान, जो मैं अभी इसी वक्त खींचकर खत्म कर दूंगी। कर लो जो करना है कर लो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा भी अंत होगा। गुरु शुक्र तुम्हारे असुर कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद तुम जानते नहीं गुरु शुक्र, अपनी ऊंची अहंकारी नाक के नीचे झांक कर देखो कि तुम्हारे असुर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हो नारद मुनि? क्या मतलब कि मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं? हो ही नहीं सकता।
बताओ कौन है वो? तुम्हें तो अवश्य कुछ नहीं दिखाई देगा। नाक इतनी ऊंची जो रखी है, नाक को थोड़ी नीची करो और जरा आसपास देखो, क्योंकि एक चीज है जो मुझे साफ दिखाई दे रही है, तुम्हारी हार। मदद के लिए सदैव तैयार रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारथी की आवश्यकता तो हर एक महारथी को पड़ती गुरुजी, और देवी की सहायता करना ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। गुरुजी आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है? इस समय मदद की जरूरत तो नारायण जी और गौरी दोनों को है, लेकिन गौरी पे जो संकट आया है उससे गौरी को आप ही उभार सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा गुरुजी। बताओ कहां है देवी? नहीं बताओगे तो ठीक है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है तुम पर बर्बाद करने को। अपने आखिरी पल गिनने शुरू कर दो नारद मुनि। रुक जाओ। क्या हुआ? मुझे देखकर शक्तिशाली शुक्र इतने चकित? तुम तो मर चुके थे। टाइगर ने खुद अपने हाथों से तुम्हें मारा था। मैंने वो दृश्य भी देखा था। जिंदा नहीं हो सकते? जो दिखता है अगर वाकई वही होता तो संसार का चेहरा ही कुछ और होता शुक्र। ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? पहचाना देवी? मैं वही हूं, वही जिस पे तुमने पृथ्वी को नरक बनाने का आरोप लगाया था, और यह भी कहा था देवी कि मैं इस पृथ्वी में ही समा जाऊंगा। हाँ देवी, मैं नरकासुर हूं, वही जिसके मंदिर में ही तुमने उसका वध कर दिया था, और वध करने के बाद तुमने मेरा शस्त्र भी चुरा लिया था। यही शस्त्र था ना वो? गुरु शुक्र ने यह शस्त्र पुनः प्राप्त कर लिया और मुझे लौटा दिया, ताकि मैं इसका इस्तेमाल उस पर कर सकूं जिस पर करना चाहिए। मुहावरों में बात मत करो बृहस्पति, यह संभव है। मुझे अच्छी तरह से याद है, टाइगर ने तुम्हारा सीना चीर दिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने वही देखा जो मैंने तुम्हें दिखाना चाहा? और रही बात मेरे बचने की, तो जो अच्छे कर्म करने निकलते हैं उन्हें कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाती है। लेकिन तुम चाहे जो खेल खेल लो बृहस्पति, देव जीतेंगे नहीं, क्योंकि तुम ये भूल रहे हो कि जिस पर तुम ये दांव पेच खेल रहे हो बिसाती मेरी है। पूरी की पूरी असुर सेना तैयार खड़ी है देवों पर आक्रमण करने के लिए। और जानते हो उस सेना को खड़ा किसने किया? तुम्हारे अपने भांजे टाइगर ने। टाइगर? तुम्हें कितनी बार कहा है शुक्र, खुद पर यकीन रखो। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि टाइगर तुम्हारी तरफ है?
रुक जाओ। इसे यहां मैं लेकर आया था, इसे गुरु शुक्र के पास भी मैं लेकर जाऊंगा। नहीं, देवी पर सिर्फ हम असुरों का हक है, उसके किसी पुराने बेवकूफ साथी का नहीं। देवी को अपना कैदी बनाने के लिए हम दोनों तुम पर वार करने से भी नहीं चूकेंगे। अच्छा, तो कर दो वार और हो जाने दो ये युद्ध। मैं देवी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। दूर रहो टाइगर। गौरी चलो यहां से। टाइगर, हमने कहा हमसे दूर रहो। असुरों का साथ देना पाप है और तुम भी किसी असुर से कम नहीं। देखो गौरी, इस वक्त तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए विश्वास रखो और चलो मेरे साथ। तुम पर विश्वास टाइगर? कैसे? अपना भाई माना था हमने तुम्हें, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया? हा? गुरु शुक्राचार्य के साथ जाके मिल गए, हमारे विरुद्ध ही जा खड़े हुए तुम। हमें लगा था कि ये तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हें अपने वश में कर रखा है। समय रहते तुम्हें सही और गलत का अंतर समझ आया जाएगा, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारा स्नेह ही तुम्हें वापस ले आएगा। एक क्षण नहीं लगाना तुम्हें हमें गुरु शुक्राचार्य को सौंपते हुए, और तुम कहते हो कि हमें तुम पर विश्वास करना चाहिए। चाहते क्या हो तुम? बस एक मौका चाहता हूँ गौरी, अपनी बहन को वापस पाने का। अगर ऐसा है तो फिर टाइगर को इस वक्त तुम्हारे आसपास होना चाहिए था। कहाँ है वो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देवी की मदद कर रहा है? देवी से दूर करने के लिए तुमने उसके पिता होने का ढोंग तो किया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइगर खुद तुम्हारा बेटा होने का ढोंग कर रहा था? मैंने जो किया बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन यकीन मानो गौरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था तुम्हारे पास? अगर इच्छा हो ना तो रास्ता अपने आप निकल आता है, बस ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा की बात नहीं है गौरी, मैंने वही किया जो मुझे मामू ने बोला करने के लिए। मैं तो पहले दिन ही समझ गया था कि शुक्र झूठ बोल रहा है, और जब उसने मॉम की वो नकली छवि दिखाई, मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे पापा हो ही नहीं सकते। मैं ये सब तुम्हें बहुत पहले बता देता, लेकिन मामू ने मना किया था। यकीन करो गौरी, तुम अपने आप को हमारी जगह पर रखकर देखो, क्या तुम हमारा यकीन कर पाते? बोलो टाइगर, तुम्हारे दिए हुए घाव इतने गहरे हैं कि अब कुछ भी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है गौरी, इसीलिए मैंने एक बहुत खास दोस्त से मदद मांगी, जिनकी बात पर तुम कभी शक नहीं करोगे। भगवान श्री कृष्ण। प्रणाम देवी। मैं केवल आपको यह कहने के लिए आया हूं आज, धर्म युद्ध जीतने के लिए कभी कभी धर्म को अपनी सीमा लांघकर अधर्म के रास्ते पर चलने का दिखावा जरूर करना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म के अनुयायी अधर्मी हो गए। वो तो केवल अपना कर्म पूरा कर रहे हैं।
टाइगर कभी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं शुक्र हूं, शुक्र। और शुक्र को धोखा देना असंभव है। ऐसा तो नहीं कि तुमने ही उसे मार दिया और यहां आकर। मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है पिताश्री। टाइगर मेरे बेटे, ठीक तो हो ना तुम? देखा, टाइगर देवी के साथ नहीं मेरे साथ है, अपने पिता के साथ है। टाइगर जाओ, जाकर अपनी सेना से कह दो कि हम अभी इसी वक्त देवलोक पर आक्रमण करेंगे। टाइगर, कहां है तुम्हारी सेना? ले आओ उसे यहां। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं टाइगर। सॉरी पापा, मैं अपनी मॉम को ढूंढने में थोड़ा व्यस्त हो गया था। कहाँ है वो? मुझसे नाराज है या फिर आपने उन्हें जिंदा ही नहीं किया? टाइगर, मुझसे इतने सवाल करने की हिम्मत? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कहां है तुम्हारी सेना? तो मैं भी तो आपसे एक सवाल ही पूछ रहा हूं ना पापा। मॉम कहाँ चली? चलिए, आप बड़े हैं तो पहले मैं बता दूं। आपकी सेना बेचारी, उनके साथ तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई पापा। इस धोखेबाजी के लिए मैं तुम्हें क्या मार डालोगे मुझे? नुकसान आप ही का होगा, मारिए। बेवकूफ मत बनो टाइगर। तुम जानते हो मैं कितना शक्तिशाली हूं और कितना शातिर भी। देवी कुछ नहीं है मेरे आगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि जीत का साथ चुनो, क्योंकि आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। मुझे लगा आप झूठ सिर्फ दूसरों से बोलते हैं, लेकिन आपने तो अपने आप को भी नहीं छोड़ा। ये युद्ध आप कभी नहीं जीत सकते। मॉम ने हमेशा से सिखाया कि झूठ और फरेब से सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयां जीती जाती, युद्ध नहीं। वैसे मॉम से याद आया, कहाँ है वो? नहीं जिंदा कर पाए ना? कैसे कर पाते हैं? आपका इरादा ही नहीं था। आपने हर कदम पे मुझसे झूठ बोला। वो नकली तस्वीरें, वो बचपन की झूठी यादें, सब एक फरेब था। लेकिन दिलचस्प बात पता है क्या है? मैं पहले ही दिन समझ गया था। देवी की तरह टाइगर भी असुरों को अपना शत्रु समझता है, मुझसे नफरत करता है। और सबसे बड़ी नफरत को चुनौती सिर्फ सबसे गहरा रिश्ता ही दे सकता है, माँ बाप और बच्चे का रिश्ता। टाइगर बहुत छोटा था जब उसके पिता गुजर गए थे। एक बिना बाप के बच्चे की उसके बाप के लिए तड़प कुछ और ही है जलंधर। अब यही दबी छिपी तड़प धीरे धीरे मेरे सबसे बड़े शत्रु के सबसे खास साथी को मेरी तरफ खींच लेगी। शायद आप सही हो सकते हैं गुरु शुक्र, लेकिन उसकी मरी हुई माँ को फिर जिंदा करने की बात, वो वचन, कहीं उसे भरोसा दिलाने के लिए आप दोबारा उसकी माँ को। लालच जलंधर, सिर्फ लालच। और यह जरूरी नहीं कि हर लालच पूरी हो, लेकिन अपने माँ को दोबारा जिंदा देखने की लालसा ही टाइगर को आखिर तक मेरा साथ देने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि पापा फिर से परिवार को जोड़ने वाले जो हैं सुखी परिवार। वैसे मैं चाहता तो मैं उसी दिन निकल जाता जब आपने एक आदर्श पिता की तरह मुझे बोला था कि तुम आजाद हो, जिसका तुम्हें साथ देना है दो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी आजादी का थोड़ा दिलचस्प इस्तेमाल किया जाए। अब आपको मेरा पिता बनने का इतना शौक था तो मैंने सोचा आपको एक मौका दिया जाए। तो बन गया मैं आपका आदर्श बेटा, आपके साथ, आपकी सेवा में हर वक्त। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि मुझे आदर्श भाई और भांजा बनने में ज्यादा दिलचस्पी थी। आखिर तुम शुक्र के वश से निकल गया है। मैं शुक्र के वश में कभी था ही नहीं मां, सब एक नाटक था।
अब मैं इतना बेवकूफ़ तो नहीं हूं ना मामू कि उसकी बातों में आ जाऊं, लेकिन हाँ, मैंने उसका बेटा बनने का ढोंग किया ताकि हमें उसके बाकी के अंशों के बारे में पता चल जाए। और क्या पता चला? आप चौंक जाएंगे मामू, लेकिन शुक्र का छठा अंश खुद गौरी में है। हाँ मामू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं गौरी को कैसे बताऊं। मत बताओ, इस राज को तुम जब तक उसे छिपा के रख सकते हो रखो, नहीं तो वो खुद को नष्ट करने के बारे में सोचने लगेगी और इसकी वजह से उसका लक्ष्य से ध्यान हट जाएगा। लेकिन फिर हम उसके छठे अंश का नाश कैसे करेंगे? हम गौरी को कुछ नहीं होने दे सकते मामू। जहां तक मुझे लगता है, शुक्र के इस अंश का नाश खुद शुक्र के हाथों ही होगा। बहुत ही जल्द गौरी और शुक्र का आमना सामना होगा। शुक्र गौरी पर घातक वार करेगा, लेकिन उससे पहले गौरी को शुक्र के बाकी सारे अंशों को नष्ट करना पड़ेगा। बहुत खूब, मतलब सारा वक्त तुम यहां की बात वहां करते रहे। चलो अब सारे राज खोल ही रहे हो तो ये भी बता दो कि तुमने अपने मामा के साथ क्या किया। वो कैसे जिंदा बच गए? अब क्या करूं मामू, वो बस बेटा बेटा करता रहता है और एक तो खाना भी साथ ही खाता है, लेकिन अपने इस प्यारे बेटे को ये नहीं बता सकता कि उसके बाकी के अंश कहाँ हैं। जब तक तुम उसका पूरा विश्वास नहीं जीत लेते तब तक भला शुक्र तुम्हें अपना सबसे बड़ा राज क्यों बताएगा? लेकिन उसका विश्वास जीतने के लिए मैंने गौरी पर भी वार किया। अब और क्या करूं? वार किया है, मारा नहीं। शुक्र जिस किस्म का व्यक्ति है वो तुम पे तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक हम में से किसी एक को तुम मार नहीं दोगे। वो तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगा। लेकिन आप लोगों को मैं कैसे मार सकता हूं? आप मेरे मामू हैं, गौरी मेरी बहन, नारायण जी मेरे साथी। मुद्दे की बात को समझो टाइगर, तुम्हें किसी को जान से नहीं मारना है, बस शुक्र को यह दिखाना है कि तुमने हम में से किसी एक को मार डाला है। नहीं समझे? ये देखो, ये एक अनोखी तलवार है, मेरे चमत्कारों का छोटा मोटा नमूना। इसी का इस्तेमाल करना है। ये जख्मी कर सकती है लेकिन किसी को जान से नहीं मारेगी। क्या बात है टाइगर, मान गए। क्या खेल खेला है। मेरी बाजी मुझ पर ही पलट दी। आप ही से सीखा है ना पापा। बेटा बनना एक ढोंग था, लेकिन आपका कुछ तो असर होगा ना पिताश्री। मेरा खेल सीख लिया है तो मेरा स्वभाव भी जानते होगे। ये तो अच्छी तरह से समझते होगे कि तुम जैसों के साथ मैं क्या करता हूं। एक बार देवी का नाश हो जाए फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें मैं कैसे मार सकता हूं? क्या कहा था तुमने? इससे नुकसान मेरा ही होगा। तुम्हें तो मैं जमीन के मीलों नीचे एक अंधेरी कोठरी में बंद करके इतना तड़पाऊंगा कि अगले 7 जन्मों तक तुम मेरी परछाई से भी कांपोगे। ऐसा कभी नहीं होगा शुक्र, क्योंकि देवी ऐसा होने नहीं देगी। हम पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं भगवान। युद्ध के लिए तैयार है अब हम। और अच्छी बात तो ये है कि ये सब टाइगर के कारण हो पाया है।
देवी, शुक्र ने टाइगर को बंदी बना के रखा है। उसकी जान खतरे में, चलो हमारे साथ। इसका मतलब तो यही हुआ कि गुरु शुक्राचार्य को टाइगर की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। नहीं, हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचने दे सकते। उसे एक खरोच तक नहीं आएगी। चलिए देवर्षि। हाँ रुकिए देवर्षि, क्या हुआ? आज आपने मुझे देखकर मेरा नाम नहीं जपा? आपने मुझे देखकर नारायण नारायण तो कहा ही नहीं। हाँ, वो टाइगर को लेके परेशान हूं इसलिए। सबको अपनी बातों से उलझन में डालने वाले आज खुद ही चिंतित है। वैसे आपने मुझे पहचान तो लिया ना, या फिर आप चिंता के कारण अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं? हाँ, पहचाना। हम आप तुम देवर्षि हो ही नहीं सकते। मायासुर, अपने भ्रम के जाल में हमें फंसाकर गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाना चाहते थे ना तुम? ठीक है, तुम वही करोगे जो करने आए थे। हमें बंदी बनाकर गुरु शुक्राचार्य के पास ले जाओगे तुम। देवी, तुम्हें क्या लगा असुर राज का उदय होने से पहले ही तुम ग्रहण लगा दोगी, बचकर भाग निकलोगी? सदियों के संघर्ष के बाद यह दिन आया है देवी। वही खंजर अब तो मेरा अंश भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए देवी। तुम्हारी चाबी मेरे पास, और मेरी वो तो मेरे 7वें अंश के पास है। टाइगर, तुम तो इस महान देवी के खबरी हो ना? उन्हें सबसे बड़ी खबर नहीं दोगे? टाइगर, तुम्हें पता था कि वो आखिरी अंश कहां पर है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? टाइगर, जवाब दो। वो क्या बताएगा? मैं खुद आपको बताता हूं। मेरा वो आखिरी अंश, मेरा 7वां अंश, हीरा, वो हीरा टाइगर के ही अंदर है। इस अंश का नाश करने के लिए तुम्हें अपने टाइगर को ही चीरना पड़ेगा। कर पाओगी टाइगर का नाश? तुम्हारे पापों का घड़ा बढ़ चुका है शुक्र, लेकिन अब तुम्हारी कर्मों की वजह से वो फट भी चुका है। अंतिम युद्ध चाहिए था ना तुम्हें? अब होगा अंतिम युद्ध, इस सदी का सबसे बड़ा युद्ध, देवों और दानवों का युद्ध, असुरों का सर्वनाश शुरू किया जाए।
देवी, जब आपके सामने एक से अधिक शत्रु तो उनकी शक्तियों को अपनी शक्तियां बना लो और उनका इस्तेमाल एक दूसरे के विरुद्ध करो। गौरी, गौरी, जो शुक्र का अंश मेरे में है तुम्हें उसका नाश करना ही होगा। नहीं टाइगर, बात समझने की कोशिश करो गौरी। गौरी, तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करना ही होगा। तुम भाई हो हमारे, ये हम नहीं कर सकते। टाइगर, कर्म ही धर्म, कर्म ही तो उसे पूरा करने का केवल एक माध्यम है, जो कर्म देवी पूरा नहीं कर पा रही है वो कर्म तुम पूरा कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण। टाइगर, गुरुजी, टाइगर को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हे आदिशक्ति, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाली विश्वम्भरी, सारा संसार तेरा और तू ही कल्याणकारी। हे नवदुर्गा, आज हमें सर्वशत्रु विनाशिनी बना दे मां।
टाइगर, तुम ठीक हो गए? महाकाल समाप्त हुआ देवी। अभी पृथ्वी पुनः शांति और सुख के साथ अपना रूप धारण कर लेगी, और ये केवल आपके कारण ही संभव हो पाया देवी। आज आपने सिद्ध कर दिया आप देवी इसलिए नहीं है कि आप त्रिदेव की शक्तियों से बनी, इसलिए है क्योंकि आप समस्त संसार के सृजन, पालन और पतन की रक्षा करते हैं। आप वो शक्ति है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जोड़े रखती है। आप देवी हैं क्योंकि स्वयं त्रिदेव आप पर निर्भर करते हैं देवी। नारायण नारायण। देवी, आपकी इस यात्रा का छोटा सा भाग बनना यह हमारा सौभाग्य था। देवश्री, हमारी ये यात्रा आपके बिना अधूरी होती। आपका शत शत धन्यवाद। वैसे देवी का काम होता है अपने भक्तों को राह दिखाना, किंतु आप देवों ने अलग अलग प्रकार से हमारी हर उस क्षण में मदद की है जब हम दिशाहीन हो चले थे। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे, और हम जानते हैं कि इस ऋण को उतारने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपना कर्तव्य करते रहें। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए देवश्री। मैं आज्ञा देते। टाइगर कहाँ रह गया? समय रहते ही लड़का आ क्यों नहीं सकता? रोज देरी से उठता है। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अब चलो ना मामू, ऑलरेडी कितना लेट हो गया। टाइगर, आज परीक्षा है, एक दिन तो टाइम से आ सकते हो। चिल यार गौरी, मामू है ना, सब संभाल लेंगे। मामू सब संभाल लेंगे। हाँ, इतनी देर से क्यों आते हो? बोला ना सॉरी मैंने। मामू लेट्स गो। दानवों के विरुद्ध तो देवी ने अपनी जीत प्राप्त कर ली, परंतु सबसे बड़ा युद्ध तो मानव का मानव से ही है, क्योंकि देव और दानव ये दोनों ही मानव के अंदर बसते हैं। और जब जब ये दानव मानव के अंदर के देव पर हावी होगा, तब तक मार्ग भ्रष्टों को राह दिखाने, अपने भक्तों की रक्षा करने और संसार से बुराई का नाश करने फिर लौटेगी महारक्षक देवी।